हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। देवर जी ने जोर से धक्का मारा तो मेरी चीखें निकल गई। एक दिन सुबह मेरे पति अपनी ड्यूटी में चले गए। वो एक दरोगा है, दिखने में सिंपल और स्वभाव से एकदम शांत। मैं मोहिनी 26 साल की एक बेहद ही खूबसूरत औरत हूँ। मेरे देवर जी, जिनका नाम विशाल है, वो 24 साल के एक जवान लड़के हैं। लंबे कद, मजबूत बदन वाले। वो एक जिम ट्रेनर हैं और हमेशा फिट रहते हैं। मैं मन ही मन अपने देवर को बहुत पसंद करती थी। वो इतना हैंडसम था कि मैं खुद ही उसकी तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। मेरे देवर जी ने कभी मेरी और बुरी नज़र से नहीं देखा। वो मेरी बड़ी ही इज्जत करते हैं। लेकिन एक दिन मैंने उसे अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया। जैसे ही वो जिम में जाने की तैयारी करने लगा, मैंने आंगन में फिसलकर गिरने का नाटक किया और चिल्ला उठी, विशाल मेरे पैरों में बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मोच आ गई है। वो रुक गया और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने फिर से चिल्लाते हुए कहा, पैर में बहुत तेज दर्द है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, लगता है मैं चल भी नहीं पाऊंगी। विशाल ने कहा, चलो भाभी, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इतने सुबह डॉक्टर कहाँ मिलेगा। वो बेचारा परेशान हो गया। विशाल एक जिम ट्रेनर है, तो वो बोले कि क्या मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर दूं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगी। मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है। मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता है। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। विशाल ने मुझे अपनी गोदी में उठाकर बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। उसने किचन में जाकर सरसों का तेल गरम किया। घर में सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था। वो तेल लेकर वापस बेड पर आए और पूछा, कहाँ दर्द है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। विशाल ने कहा, शर्माने की क्या बात है, अगर जगह नहीं बताओगी तो मालिश कैसे करूँगा। मैंने शर्माते हुए धीरे से कहा, वो घुटनों के ऊपर और कमर के नीचे मोच आई है। उसने कहा कि ठीक है और तेल लेकर बैठ गया। घर में अकेले थे, इसलिए वो थोड़े टेंशन में लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है। वो बोले कि मैं तुम्हें कैसे मालिश करूं, तुम तो मेरे भाई की पत्नी हो, मैं किसी भी पराई औरत को हाथ नहीं लगाता हूँ। मैंने कहा कि देवर जी, रहने दो, मैं दर्द से मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या, दर्द मुझे हो रहा है, होने दो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आजकल के डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फीस लेते हैं और ऊपर से ढेर सारी दवाई भी खाने को देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम जिम जाओ। वो बोले, भाभी, अगर किसी ने देख लिया। मैंने कहा, घर में कोई नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वो मान गया और मालिश शुरू की। मैंने धीरे से अपने साड़ी को घुटनों तक उठाया। जैसे उसके हाथ मेरे पैर पर लगे, मेरा पूरा बदन सिहर उठा। वो पैरों की मालिश कर रहे थे। मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा था। इसी तरह से हर रोज़ मैं नाटक करने लगी, कभी बाथरूम में तो कभी किचन में फिसल कर गिरने का बहाना करके उसे मालिश करवाती थी। एक दिन वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ गया और मुझे कहने लगा, भाभी, इनसे मिलो, ये राधिका है। राधिका से मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि विशाल को किसी भी तरह से अपनी मुट्ठी पर रखना पड़ेगा। एक दिन मैंने तबीयत खराब होने की बहाना करके उसके गले मिल गई। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरी चीखें निकल गई और मैं नीचे गिर पड़ी। उसने कहा, भाभी, मैं आपकी चाल को अच्छी तरह से समझता हूँ। इतना कहते ही वो घर छोड़कर चला गया। शाम को जब मेरे पति ड्यूटी से आए, उसने विशाल के बारे में पूछा, तो मैंने कहा वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है। मेरे पति ने अपना डंडा निकाला और मेरी जमकर पिटाई की और कहने लगा, मोहिनी, विशाल ने मुझे तुम्हारी हरकत के बारे में बता दिया है। विशाल ने चुपके से मेरी वीडियो बना ली थी, जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे भोले भाले पति का पहली बार मैंने ये रूप देखा। पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने मायके में गई
तो मायके वालों ने भी मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। 3 दिन तक भूखी प्यासी रहने के बाद मैं एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। इसी तरह से 2 महीने निकल गए। एक दिन विशाल और राधिका मंदिर आए थे। उन्होंने मुझे देख लिया। विशाल ने पूछा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। विशाल और राधिका मुझे घर ले आए। मुझे भी अपनी गलती का पछतावा था। मैंने अपने पति के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी तो मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि विशाल से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने विशाल से माफ़ी मांगी तो विशाल ने कहा, भाभी जो हो गया सो हो गया, आप उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ खुशी से जियो। विशाल का दिल सच में बहुत ही विशाल था। उसने मुझे माफ़ कर दिया और पहले की तरह हम तीनों हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।